जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज 6 मई 2020 है और हमारा आज का लेक्चर जो है वो लीनियर ग्राफ इक्वेशन एक्सरसाइज 2.8.2 और 8.3 पे है और उम्मीद करता हूँ आप 8.1 अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। अच्छा जी। बस कल आज ही आजकल ख़राब हुआ इस वजह से। अच्छा, अब हम करते हैं 8.2 शुरू करते हैं। 8.2 के अंदर बेटे सिर्फ हमने थर्ड क्वेश्चन करना है, जो कि मैंने आपको क्लासेस में भी करवाया था कि थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक हो गया? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन के ऊपर है। स्केच द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। मैंने कल एक चीज सिखाई थी आपको कि जब भी ग्राफ ड्रा करना है तो उस इक्वेशन को जो कि जिसकी तरतीब ना हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन जिसमें y x मिक्स होंगे हम उसको y को अलग करेंगे, उसके बाद बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर आता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3। y अकेला हो गया, यहाँ किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। और फिर मैंने आपको बताया था फिर हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट्स 4 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, तो उन पॉइंट्स को अज्यूम करेंगे। किस तरह अज्यूम? हमने अज्यूम किया कि x जो है वो -2 है, तो -2 पुट करने के बाद आंसर जो आता है y का वो 0 आया। देन उसके बाद हमने 1 पुट किया तो फिर आंसर y का भी 1 आया। यानी 1 प्लस 2, एक मैं प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ, यानी x की जगह 1 पुट किया, 1 प्लस 2 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, यानी y भी 1 आया। 4 पुट किया, 4 2 6 और 3 डिवाइड किया 6 2 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास के 3 पॉइंट्स आ गए। हम इसको प्लॉट कर देंगे। ये देखिए, पहला पॉइंट है -2 0, तो ये -2 है x की जानिब से, और 0 0 लिखने की 0 में 0 यानी उसी x एक्सिस पे मौजूद रहेगा पॉइंट। ठीक है कि नहीं? उसके बाद 1 1 यानी x की जानिब से भी 1 और y की जानिब से भी 1, तो वो पॉइंट आपस में मिला देंगे, उनको प्लॉट कर देंगे। उसके बाद है जी 4 एंड 2, ये 4 है। ठीक है जी, 1 2 3 4 4 और ये 2 यहाँ से, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो ये हमने इसको प्रैक्टिस में लाना है और इसमें 2-3 सवाल और करते हैं जिसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि कहीं कंफ्यूजन कोई आ जाए। इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, तो y को अलग किया, हमारे पास y इज इक्वल टू 3x - 1 डिवाइड बाई 2। अब हमने क्या किया? हमने x को कहा जी x फॉर एग्जांपल, मतलब आप वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, जिसमें फ्रैक्शन आ जाए ना बेटे, उसमें ये देखना है कि वो नंबर लें जिसको माइनस प्लस करने के बाद नीचे जो डिनोमिनेटर है उस पर वो डिवाइड हो जाए। अगर वो डिवाइड नहीं होता तो आंसर आएगा पॉइंट्स के अंदर। तो पॉइंट्स में आपको जो है वो डिफिकल्टी फील होगी प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स जो है। अच्छा जी। तो उसने -1 पुट किया तो -3 -1 -4 डिवाइड बाई 2 दैट गिव्स -2। ठीक है, इसी तरह 1 पुट किया तो आंसर 1 आया, 3 पुट किया तो आंसर 4 आया। ठीक है, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स उसने लेके हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर दिए, ये प्लॉट आपके सामने किया हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन, ये स्लोप बनती है ना, इस स्लोप का नाम है 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, यानी जो इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन की ये लाइन प्लॉट हुई है। ठीक हो गया, इसलिए फिर इसको लाइन ग्राफ कहते हैं। सही है, जो कि विद द हेल्प ऑफ लीनियर ग्राफ इक्वेशन उससे हम इसको प्लॉट करते हैं। वो आपने देख लिया हम कैसे इसको बनाते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2y - x + 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू x - 2, यानी वैल्यू उधर चली गई, y 2 वो यहाँ के डिवाइड हो गया, तो x - 2 डिवाइड बाई 2। इसको भी हमने इसके पॉइंट्स लिए तो ये हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। अच्छा, ये जो है ना, ओरिजिन से ऊपर ओरिजिन से नीचे, ये इसकी भी एक लॉजिक है, लेकिन चूंकि अभी सिलेबस में डिस्कशन अंडर डिस्कशन नहीं आती हमारे,
तो इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन ग्राफ सिर्फ लाइन अगर एक्चुअली ये वो चीज़ है जो डायग्रामेटिकली आप किसी चीज़ की के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल ले लें कि हम लोग मैच देखते हैं तो मैच में वो हमारा ग्राफ के तौर पर भी वो विकेट्स और वो जो है स्कोर को दोनों टीम्स की शो कर रहा होता है। उसमें हमें अंदाजा हो जाता है कौन सी टीम मतलब अच्छे लेवल पे जा रही है, कौन सी, यानी वो रैपिडली आप फैसला कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम वैसे देखें कि उसकी कितनी विकेट्स हैं, उसका कितना रन रेट था, फलाना फलाना फलाना, तो हमें टाइम लगता है। लेकिन ग्राफिकली अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो हम रैपिडली जो है उसका आंसर दे सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ जो टीम है बेहतर जा रही है। अच्छा जी, इसमें फोर सिंपल ही है। अब हम चलते हैं, ये देखेंगे 8 क्वेश्चन जो है 7 सॉरी 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -6। तो अब यहाँ x इज इक्वल टू -3 आ गया तो वैसे सिंपल है, यानी वो लाइन -3 पे ड्रॉ कर दो, उसमें y के पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल ड्रॉ कर दो -3 के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बच्चों का ये वैसे पॉइंट्स बनाकर भी दिए हैं कि x के आपने अगर -3 है तो y अपनी मर्जी से फर्ज कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल चाहें कि भाई -3 के ऊपर, क्योंकि ये तो गिवन है ना कि x इज इक्वल टू -3, बस -3 के ऊपर बनना है, तो -3 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दें। इट डजंट मैटर कि वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा आंसर। अच्छा जी, 8.3 करते हैं। 8.3 में सिर्फ ये फर्क है कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन है जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है। करना वैसे ही है जैसे पहले की है, लेकिन करना है ग्राफ के ऊपर, एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x प्लस वाई यानी y इज इक्वल टू -x आ जाएगा। तो अब ये तो बड़ा सिंपल है। x की वैल्यू y पुट करेंगे तो वो -1 निकलेगी, -1 पुट करेंगे तो +1 निकलेगी y की। तो ये इन्होंने 5-6 पॉइंट्स जो है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद 2x माइनस वाई प्लस, इसको स्टैंड फॉर्म में लेके y इज इक्वल टू 3 + 2x, तो यहाँ वैल्यूज पुट करते गए, यानी x की -2 पुट की तो -1 आंसर, -1 पुट किया तो 1 आंसर है। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस के आगे। तो हम बारी बारी इस इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमने प्लॉट किया पहले को, ये देखें ये जो लाइन है -3 और 3, देन -2 और 2, फिर उसके बाद -1 और 1, और ये फिर इसके साथ ये पॉइंट्स 5 प्लॉट कर दिए। 4 बना लें कोई मसला नहीं है, 4 तक ही रखें आप, अपने इस पर डिपेंड करता है 5 बनाने 10 बनाने, सिर्फ मैक्सिमम 4 बनाने हैं आपको। अब सेकंड हमने ग्राफ ड्रा किया, आपने देखा कि सेकंड ग्राफ जो है, सेकंड लाइन जो हम ड्रा की और पहले जो लाइन थी उन्होंने एक दूसरे को -1 और 1 इंटरसेक्ट किया। अगर क्वेश्चन में वो पूछे कि आल्सो राइट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो आपने ये देखना है कि दोनों लाइंस किस पॉइंट पर आकर मिली है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। ठीक है, हम मरकज होना जिस पॉइंट पे अगर वो एक जगह मिलते हैं। बात समझ लगी सबको जी कि -1 और 1 ये वो पॉइंट है जिसपे दोनों लाइन ग्राफ जो है वो आकर मिल रहे हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है अगर पूछे आपसे तो। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर क्वेश्चन दी हुई हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब पहले इसको हम देखेंगे, y इज इक्वल टू -2x, इसको हमने सिंपलीफाई किया यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए। इसने 6-7 पॉइंट लिए, आप 4 लेने कोई इशू नहीं है। इस तरह दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स बनाए। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है, जो हम अंडर डिस्कशन पॉइंट्स हैं उसमें नहीं आया, अलग ही कोई पॉइंट है। तो हम लोग अगर इस पॉइंट को वो फाइंड करना कोशिश कहे, इसको पॉइंट मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को फाइंड करें, तो आपने ये देखना है कि x की जाने से कितने पॉइंट्स हैं और y की जाने से कितने पॉइंट्स हैं, वो आपने बता देने ये कहाँ आकर मिल रहे हैं।
जहां अगर मिलेंगे दोनों पॉइंट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी डिस्कस करना है, वाई कोऑर्डिनेट को डिस्कस करना है, देखना है फिर वो कौन सा पॉइंट बनता है, तो उस पॉइंट को हम उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहेंगे। ठीक है जी, बात में लगी कि नहीं? इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो डिफिकल्ट हो। ठीक है 5 इसके क्वेश्चंस हैं, कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस करने की, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो पूछा करें। और ये जो है ग्राफ जो है, जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा सिर्फ बेटे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने करवाया है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और इसमें से एक या दो शॉर्ट लाजमी आते हैं। 3-4 डेफिनेशन थी जो शुरू में हमने डिस्कस कर ली, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, कार्टेशियन प्लेन की थी, ऑर्डर्ड पेयर की थी। ठीक है, अब सीसा और ऑर्डिनेट की थी। तो मेरा बेटा इसको रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है, और प्रैक्टिस में 2-3 सवाल ले आया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद बेशक आप, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको ये रहे कि मुझे आता है पहले से। मतलब बेशक आप कहें ना, मैं देखते हुए कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हमने कोई एक्सरसाइज की हुई है बेटा मुझे पता है हमने एक्सरसाइज की है, लेकिन हमने प्रैक्टिस तो करनी है ना। ठीक है, और ईद के फौरन बाद आपके पेपर भी हैं, तो कोशिश ये करें कि रमजान के अंदर वैसे रोजे में बंदा थका होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि प्रैक्टिस जरूर करें और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करें। थोड़ा सा लेक्चर था छोटा सा, उसको मेरा बेटा तैयार करना है, कहीं मसला मसाइल हो तो मुझसे पूछ लें। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती है। अल्लाह हाफिज़।